कर्नाटक में वजीर आला के नाम जब्जुब बरकरार, ओहदे के मजबूत दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का दिल्ली में डेरा, मीटिंगों का दौर जारी। भुवनेश्वर में जारी G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आज आखिरी दिन। मुंबई में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग भी आज होगी खत्म। तवानाई की मुंतकली और मुस्तकबिल के ईंधन के लिए सस्ती माली इमदाद पर गौर फिक्र। सागर परिक्रमा का 5वां मरहला आज से हो रहा है शुरू। माहीगीरों और दीगर फरीकों के मुख्तलिफ मसाइल को हल करके महाराष्ट्र और गोवा के साहिली अजला को इस स्कीम के दायरे में लाना है इसका मकसद। भारत यूरोपीय यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की पहली वजारती सतह की मीटिंग ब्रसेल्स में अख्ताम पजीर। दोनों फरीकों का स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद होने वाला क्वाड इजलास का फिलहाल मुलतवी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानी ने किया ऐलान, कहा अमरीकी सदर जो बाइडेन के इजलास में शिरकत न करने की वजह से किया गया फैसला। मरकजी वजीर डॉक्टर एल मरुगन फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में इंडिया पवेलियन का करेंगे। मरकजी वजीर बराए तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर वीडियो पैगाम के जरिए इफ्तिताही इजलास से करेंगे खिताब। जॉनी डेप की तारीखी फिल्म जियान डो बेरी की प्रीमियर्स के साथ फेस्टिवल का कल हुआ था शानदार आगाज। इस साल केरल में जनूबी मगरबी मानसून के शुरू होने में हो सकती है ताखीर। महकमा मौसमियात ने कहा 4 जून से मानसून के शुरू होने का है इम्कान। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 5 रन से शिकस्त देकर खुद को प्ले ऑफ के किया करीब। आज के मैच में दिल्ली और पंजाब होंगे आमने सामने। प्ले ऑफ की दौड़ में बरकरार रहने के लिए पंजाब के लिए हर हाल में है जरूरी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। कर्नाटक में वजीर आला का ओहदा कौन संभालेगा, ये लाख टके का सवाल अब भी बरकरार है। कर्नाटक के नए वजीर आला के नाम पर बेंगलुरु से दिल्ली तक हंगामा है और मुलाकातों का दौर जारी है। कांग्रेस के मुशाहिदीन ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद कल उनकी रिहाइशगाह पर लीडरों की मीटिंग में वजीर आला के ओहदे पर एक तवील बातचीत हुई। इसमें साबिक सदर राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने भी शिरकत की। पूरे दिन की गौर फिक्र के बाद भी कर्नाटक के सरबराह के नाम पर मुहर न लगना क़यादत की नाकामी को जाहिर करता है। हालांकि आज रियासत के नए वजीर आला के नाम का ऐलान किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वजीर आला के ओहदे में सिद्धारमैया का पलड़ा भारी है, लेकिन डीके शिव कुमार भी पार्टी की मजबूती के लिए सख्त मेहनत का हवाला देते हुए अपना दावा कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के 135 मेंबरान असेंबली कामयाब हुए हैं। रियासती असेंबली इंतखाबात में पार्टी को बड़ी अक्सरियत से कामयाबी कराने में रियासती सदर डीके शिव कुमार का रोल काफी अहम माना जा रहा है। और भुवनेश्वर में जारी G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आज आखिरी दिन है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मंदुबीन ने मंगल को कोणार्क में वाक़े दुनिया के मशहूर सूर्य मंदिर का दौरा किया। मंदिर की शान और शौकत और उसकी भरपूर तारीख ने देखने वालों को मसूर कर दिया।
सूर्य मंदिर की तामीर 13वीं सदी में की गई थी। ये 1984 में यूनेस्को के जरिए आलमी सकाफती विरसे की यादगारों में शामिल है। गैर मुल्की सैयाह मंदिर के शानदार फन तामीर को देखकर हैरान रह गए। इसके अलावा मीटिंग में कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। भारत की ज़ेरे सदारत G20 की मुंबई में जारी तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज आखिरी दिन है। इजलास में G20 के रुकन ममालिक के 100 से ज़ायद मंदूबीन, खुसूसी मंदूबीन और बैनुल-अक़वामी तंजीमें जैसे कि बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम UNEP ने शिरकत की। मीटिंग में टेक्नोलॉजी के फ़र्क, तवानाई की मुंतकली और मुस्तकबिल के ईंधन के लिए किफ़ायती माली इमदाद जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस तकरीब से रुकन ममालिक के दरमियान मुआहदे और इफ़ाम व तफ़हीम के जरिए साफ व शफ़ाफ तवानाई की मुंतकली में आलमी ताउन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी की मरकजी वजारत आज से सागर परिक्रमा के 5वें मरहले का आगाज कर रही है। आज महाराष्ट्र के रायगढ़ से शुरू होकर 19 मई को गोवा के कनकोना में इख्तिताम पजीर होने वाली इस यात्रा का मकसद माहीगीरों और दीगर स्टेक होल्डर्स को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे मुख्तलिफ माही परवरी स्कीमों और प्रोग्रामों के जरिए बाख्तियार बनाना है, ताकि दरपेश चैलेंजों से निपटा जा सके। माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर परशोत्तम रुपाला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। सागर परिक्रमा 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के जज्बे को याद करते हुए और हमारे मुजाहिदीन आज़ादी, मल्लाहों और माहीगीरों को एजाज़ देते हुए माहीगीरों, मछली के काश्तकारों और मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ यकजहती की अलामत है। गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 19 मकामात का अदा करने वाले 4 मराहिल को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद इस अहम इक़दाम को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल करना जारी है। मरहला 5 के सफ़र में महाराष्ट्र और गोवा में 6 मकामात का अहाता किया जाएगा। और इस साल केरला में जुनूबी मगरबी मानसून के शुरू होने में ताख़ीर हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 4 जून से मानसून के शुरू होने का इम्कान है। मणिपुर रियासती इंतजामिया के साथ मशवरे से रियासत मणिपुर की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज इब्तिदाई इम्तिहान 2023 के उम्मीदवारों के लिए इम्फाल में मुतबादिल मराकिज तजवीज़ करने का फैसला किया है। ये इम्तिहान 28 मई 2023 को मुनक्किद किया जाएगा। इम्फाल के मुतबादिल के तौर पर मिजोरम में आइजोल, नागालैंड में कोहिमा, मेघालय में शिलोंग, आसाम में दिसपुर और जोरहाट, मगरबी बंगाल में कोलकाता और दिल्ली को इस इम्तिहान के लिए मुतबादिल मराकिज बनाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बैनुल-अक़वामी म्यूजियम एक्सपो 2023 का इफ्तिताह करेंगे। ये 47वां बैनुल-अक़वामी म्यूजियम डे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किद किया जा रहा है। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आने वाले नेशनल म्यूजियम के वर्चुअल वॉक थ्रू का इफ्तिताह करेंगे। म्यूजियम भारत के माजी के तारीख़ी वाक़यात, शख्सियात, ख़यालात और कामयाबियों को उजागर करने और दिखाने की एक जामी कोशिश है, जिन्होंने भारत के हाल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म बैनुल-अक़वामी म्यूजियम एक्सपो का शुभांकर ग्राफिक नॉवेल म्यूजियम में एक दिन भारतीय म्यूजियमों की डायरेक्टरी और कर्तव्य पथ का पॉकेट मैप और म्यूजियम कार्ड भी जारी करेंगे। इस तकरीब में दुनिया भर के सकाफती मराकिज और अजायब घरों के बैनुल-अक़वामी वफूद भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19 मई को 3 ममालिक जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होंगे। वो इस माह की 19 से 21 तारीख तक जापान में हिरोशिमा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जापानी वज़ीर-ए-आज़म किशिदा फूमियो की दावत पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे।
वजारत खारजा ने बताया है कि वजीर आजम जापान से पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरिसेबी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद वजीर आजम 22 मई को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के लिए रवाना होंगे। इस दरमियान ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानी ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते होने वाला क्वाड इजलास फिलहाल मुलतवी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यह फैसला अमरीकी सदर जो बाइडन के इजलास में शिरकत न करने की वजह से किया गया है। बाइडन इस वक्त अमेरिका में कर्जों से पैदा होने वाले माशी बहरान के मसले को हल करने में मसरूफ हैं। इस सूरत हाल में उन्होंने अगले हफ्ते अपना गैर मुल्की दौरा मुलतवी कर दिया है। भारत यूरोपीय यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की कल ब्रसेल्स में मीटिंग हुई। वजारती सतह की पहली मीटिंग में दोनों फरीकों ने डिजिटल और क्लीन टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने के मामले पर तबादला ख्याल किया। भारत की तरफ से वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, वजीर तिजारत पीयूष गोयल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर राजीव चंद्रशेखर ने मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग को एक अहम संगे मील बताते हुए वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग में टीटीसी, G20, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, यूक्रेन और इंडो पैसिफिक पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस तरह के मुकालमे से हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत होती है। Today, the challenge is to address simultaneously the dual requirements of responsible growth and de-risking the global economy. This means promoting resilient and reliable supply chains and additional drivers of global production and growth. It means ensuring trust and transparency in the digital domain, including cross-border flows. It means embracing low-carbon growth while ensuring that this does not create critical vulnerabilities. In each of the focus areas of the TTC, strategic technologies, digital governance and connectivity, clean and green energy technologies and resilient value chains, India has experiences to share in terms of innovation, production and deployment. वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डरों ने बामाने गुफ्तगू की। उन्होंने मजीद कहा कि इस विजन में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत करना, तवील मुद्दती तरक्की के लिए अहम शोबों में ताउन को गहरा करना और लचकदार वैल्यू चेन की तामीर शामिल है। The vision of Prime Minister Modi and President Ursula von der Leyen to invigorate deeper integration between our two economies in a broad-based platform such as the Trade and Technology Council is thus appropriate and timely. This can become one of the most important bilateral structures to enhance our trade and investment relations, guide them in a direction that is essential for the strategic growth and security of both sides, and usher in a new era of prosperity for the people of both the EU and India. बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर अमरीकी महकमा खारजा की 2022 रिपोर्ट जारी करने के ताल्लुक से मीडिया के सवालों का वज़ारत खारजा की तर्जुमान अरिंदम बागची ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि इस तरह की रिपोर्ट अब भी गलत इत्तलात और गलत सोच पर मबनी है। कुछ अमरीकी हुक्काम का मुतासिबाना रवैया सिर्फ इन रिपोर्ट्स की साख को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। और फ्रांस में 76वां कान फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है। कान में इंडिया पवेलियन का आज इफ्तिताह होगा। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर एल मरुगन इस पवेलियन का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर एक वीडियो पैगाम के जरिए 76वें कान फेस्टिवल के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। खिताब में को मवाद की तख्लीक के आलमी मरकज के तौर पर पेश किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद ने इंडिया पवेलियन का डिज़ाइन तैयार किया है, जिसका मौजू आलमी बिरादरी के सामने भारत की तख्लीकी मईशत की नुमाइश है। पवेलियन का डिज़ाइन सरस्वती यंत्र से मुतासिर है, जो इल्म, मौसीकी, फ़न, तकरीर, इल्म व हिकमत की देवी सरस्वती की नुमाइंदगी करता है।
पवेलियन के रंग भारत के कौमी परचम के मुख्तलिफ रंगों जाफरानी, सफ़ेद, सब्ज और नीले रंग से मुतासिर हैं। जाफरानी रंग मुल्क की ताकत और हौसले की नुमाइंदगी करता है। सफ़ेद दाखिली अमन और सच्चाई का रंग है। सब्ज जरखेजी, तरक्की और ज़मीन की भलाई का रंग है और नीला रंग सदाकत और सच्चाई की नुमाइंदगी करता है। इंडिया पवेलियन भारतीय फिल्म बिरादरी को तकसीम के कारोबार, ग्रीन लाइट स्क्रिप्ट्स, प्रोडक्शन ताउन और दुनिया की मारूफ तफरीही और मीडिया कंपनियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मरुगन ने मंगल को कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय वफ्द की क़यादत की। कान के इफ्तिताही दिन के मौके पर डॉक्टर मरुगन ने रिवायती तमिल लिबास वेष्टी में सुर्ख कालीन पर वॉक की, जो हमारी भरपूर भारतीय सखावत को जाहिर करता है। नाज़रीन, भारतीय शहरी रोजाना तकरीबन 15,000 टन प्लास्टिक कूड़ेदान में फेंकते हैं, जिसमें प्लास्टिक से बने कलम भी शामिल हैं। लोगों को प्लास्टिक की आलूदगी से माहौल को पहुंचने वाले नुकसानात से आगाह करने के लिए गाजियाबाद के रहने वाले विवेक घर पर कागज के कलम बना रहे हैं और उन्हें मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। आइए मिलते हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में रहने वाले नौजवान माहौलियात दोस्त विवेक से। माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए वो जाती सतह पर प्लास्टिक मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। बेकार कागज को मुख्तलिफ तरीकों से इकट्ठा करके घरेलू सतह पर हर माह सैकड़ों कलम बनाकर लोगों में मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। विवेक का मानना है कि मार्केट में रोजाना तकरीबन 5 से 10 लाख कलम कंपनियां फरोख्त कर रही हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक के कचरे की शक्ल में माहौलियाती आलूदगी का मसला सामने आ रहा है। कलम की वजह से प्लास्टिक की आलूदगी के मुतबादिल के तौर पर विवेक सस्ते कागज से बने कलम के रुझान को फरोग दे रहे हैं। प्लास्टिक की जो पेन है वो काफ़ी हद तक वातावरण को खराब करते हैं। वातावरण में हमारे में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पहले से ही बहुत अधिक है। एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत देश की, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने ये साबित किया है अपनी वेबसाइट पर कि वो एक दिन में 5 लाख से लेके 50 लाख तक पेन बेचती हैं और लगभग मैंने कैलकुलेशन किया था ये लगभग 3 लाख टन प्लास्टिक वो पर मंथ इस वातावरण में जहर का काम कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये पेपर का पेन बनाया जाए। विवेक का मानना है कि अगर बच्चे पढ़ाई के दौरान प्लास्टिक के कलम को मुंह में ले लेते हैं तो कई मोहलिक बीमारियों के इम्कानात भी होते हैं, जबकि कागज से बना कलम न सिर्फ सस्ता और खूबसूरत है बल्कि पुरकशिश और माहौल दोस्त भी है। विवेक ने इसका पेटेंट भी ले लिया है। काफ़ी सुंदर भी है, उससे सस्ता भी है और सबसे खासियत इस पेन की ये है, आपने देखा होगा बच्चे बचपन में इसको मुंह में लेते हैं प्लास्टिक के पेन को, उसमें कैंसर जैसी काफ़ी अधिक बीमारियां इस हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं और प्लास्टिक वैसे भी हमारी नालियां हों और बहुत सारी चीज़ें हों उसमें काफ़ी अधिक जहर घोलने का काम कर रही है। विवेक का कहना है कि जब कागज से बने कलम बेकार होने के बाद मिट्टी में दब जाते हैं तो ये दवाओं की अहमियत के हामिल पौधों के तौर पर जन्म ले लेते हैं और माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए करते हैं। ये हमें लिखने के बाद हमें एक पौधा देता है, इसके अंदर मैंने सीड्स डाले हुए हैं, बीज, जो कि अश्वगंधा हैं, अगस्ता हैं और विभिन्न तरह के पौधे हैं, वो हमें हमारे वातावरण को देता है और वो इस तरह के पौधे हैं जो कि समाज के हित में काम करते हैं, जो भी हमारे स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे अगस्ता है, अश्वगंधा है, तुलसा जी है और भी विभिन्न तरह के पौधे के बीज मैंने इसमें डाले हुए हैं। लिखने के बाद आप कहीं भी इसको फेंक दो, वहीं पर हमको एक समाज में एक हमारे वातावरण में एक नया पौधा उत्पन्न होगा। अहम बात यह है कि भारतीय रोजाना 15,000 टन प्लास्टिक कूड़े में फेंकते हैं, जिसकी वजह से माहौलियात को नुकसान पहुंचता है और साथ ही जानवरों और दीगर जानदारों के लिए बहरान भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि जहां एक तरफ विवेक की तरफ से चलाई जा रही प्लास्टिक मुखालिफ मुहिम को पजीराई मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में उनकी तरफ से बनाए जा रहे ऑर्गेनिक फॉरेस्ट को तरक्की देने के लिए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और शहर के कुछ माहौलियात दोस्त उनका साथ दे रहे हैं, यानी उनके साथ ताउन कर रहे हैं और पौधे भी बांट रहे हैं। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ खेल की खबरों पर।
इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पंजाब को ये मैच किसी भी हाल में जीतना होगा। पंजाब ने अब तक 12 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 6 मैच जीते हैं, जबकि इतने ही मैचों में टीम को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। 12 पॉइंट्स के साथ पंजाब इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर है। गुज़िश्ता मैच में धवन की क़यादत में पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त दी थी। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2023 के प्लेऑफ की दौड़ में बाहर हो गई है। ऐसे में डेविड वार्नर की फौज पंजाब का खेल खराब करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगल को लखनऊ में खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनसनीखेज मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 5 रन से शिकस्त देकर खुद को प्लेऑफ के बहुत करीब पहुंचा दिया है। लखनऊ की टीम अब अपना आखिरी मैच 20 मई को केकेआर के खिलाफ खेलेगी। अगर टीम वो मैच जीत जाती है तो प्लेऑफ पे पहुंच जाएगी। मुंबई के खिलाफ मैच में तेज गेंदबाज मोहसिन खान मैच के हीरो रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को 11 रन्स नहीं बनाने दिए। लखनऊ की जानिब से दिए गए 178 रन्स के हदफ के ताक़ुब में मुंबई की टीम 5 विकेटों पर 172 रन ही बना सकी और मैच हार गई। इससे कबल लखनऊ की टीम ने कप्तान कृणाल पांड्या के 49 रन्स और मार्कस स्टीवेंस की 89 रन्स की बदौलत 3 विकेटों पर 170 रन बनाए। और इंटर मिलान की टीम चैंपियंस लीग फुटबॉल मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई है। टीम 2010 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची है। इंटर मिलान ने सेमीफाइनल के दूसरे मरहले में एसी मिलान को 1-0 से शिकस्त देकर ये कारनामा अंजाम दिया। इंटर मिलान ने इससे कबल सेमीफाइनल का पहला मरहला 2-0 से जीता था। इस तरह मजमूई तौर पर इंटर ने 3-0 से जीत हासिल की थी। इंटर मिलान की जानिब से मैच का वाहिद गोल लाउटारो टेनिस ने किया था, जिन्होंने इस सीजन में चैंपियंस लीग में तीसरा गोल किया। मार्टिनेज ने खेल के 74वें मिनट में गोल किया। और फाइनल में इंटर मिलान का मुकाबला मैनचेस्टर सिटी या रियल मैड्रिड से होगा। फाइनल में मैच 30 जून को इस्तांबुल में खेला जाएगा। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, पॉलिसी साजी में नौजवानों के लिए रोजगार के इम्कानात अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कल कौमी रोजगार मेले से खिताब किया था और उन्होंने कहा था, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों के 71,000 नए मुलाजमीन को तकर्रुरनामे भी उन्होंने तकसीम किए थे। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर आइए नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक के वजीर आला पर फैसला आज हो सकता है। कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की गई है। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें कि सिद्धरामैया का नाम तकरीबन तय बताया जा रहा है और वजीर आला के ओहदे के लिए न धोखा दूंगा और ना ही ब्लैकमेल करूंगा, ये कहना है डीके शिव कुमार का। तो आज सबकी नज़र इसी खबर पर रहेगी नाजरीन। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। रवा माह के आखिर तक नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह का इम्कान बताया जा रहा है और ये भी बताया गया कि इमारत को हतमी शक्ल दी जा रही है और सफाई का काम भी शुरू हो चुका है अब इफ्तिताह के बारे में, लेकिन अब तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हो सकी है। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारे समाज के खेल की सुर्खी है, गिल के नाम नया आलमी रिकॉर्ड बन चुका है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी है, शाम की 11 साल में पहली बार अरब लीग के इजलास में शिरकत बताई जा रही है। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, प्लास्टिक की आलूदगी से लाहा खतरात की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मंसूबा बनाया गया और ये मंसूबा काफ़ी कारगर साबित होगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और इसी अखबार की नाज़रीन अगली सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। अगली सुर्खी है, दूसरे मरहले में
इससे बड़े फ़र्क से जीत कर उभरेंगे, ये कहना है नाज़रीन उर्दकान का। तो ये थे अखबारात का नाज़रीन जायज़ा, और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और अब नज़र डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। और नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं श्रीनगर में डल झील किनारे जारी G20 सरबराह इजलास की तैयारियां। आप इनसे महसूस हों और हमें यही इजाजत दें। आदाब। आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देखते रहिए अजीम फनकारों की ज़िंदगी के सफ़र पर